नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर। आज हम लोग इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे हम लोग पोर्ट डिप्लोमेसी की पर्सपेक्टिव से चर्चा करने वाले हैं। चर्चा का विषय है ट्रिनकोमैली पोर्ट, क्योंकि इससे जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। इससे पहले कि हम लोग इस न्यूज पे चले, एक छोटा सा बैकग्राउंड। हम जानते हैं कि पिछले कुछ महीनों से श्रीलंका में एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल टर्मोइल चल रहा है। इनफैक्ट पिछले साल से ही हम लोग श्रीलंकन पॉलिसीज को फॉलो करते हुए आ रहे हैं। आपको याद होगा श्रीलंका की ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक्सपेरिमेंट और उसका फेलियर, श्रीलंका की मॉनेटरी पॉलिसी का एक्सपेरिमेंट और उसका फेलियर, और पिछले कुछ महीनों से श्रीलंका में क्राइसिस। और इस क्राइसिस के बीच इंडिया कंटिन्यूसली श्रीलंका की मदद कर रहा है। अब ये क्यों कर रहा है? वी ऑल नो अबाउट इंडियाज नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी। गुजरात डॉक्ट्रिन के तहत हम लोग नेबरिंग कंट्रीज की मदद करते हैं, और इस क्राइसिस के टाइम पे इंडिया ने श्रीलंका की बहुत ज्यादा मदद की है। अलग अलग लाइंस ऑफ क्रेडिट हम लोगों ने ऑफर की हुई है, फ्यूल और फूड भी हम लोगों ने भेजा है टू श्रीलंका। अब इन सब के बीच एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट आ चुकी है। श्रीलंका की पोर्ट अथॉरिटी ने हाल ही में अनाउंस किया है दैट वी आर प्लानिंग टू डेवलप ट्रिनकोमैली पोर्ट एज एन इंडस्ट्रियल हब। नाउ दिस हैज स्टर्ड ग्लोबल इंटरेस्ट। आज हम लोग इसी खबर के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, और हम लोग बात करने वाले हैं ट्रिनकोमैली पोर्ट में क्या इंडिया इंटरेस्ट दिखाएगा। श्रीलंका की पोर्ट अथॉरिटी ने अनाउंस किया कि उनके यहाँ पे 2400 हेक्टेयर से भी ज्यादा लैंड है, और एंड दे वांट टू मोनेटाइज दिस लैंड। अब मोनेटाइजेशन काफी जरूरी भी है उनके लिए। हम जानते हैं कि उनके फॉरेक्स रिजर्व्स लो हो चुके हैं, ऑलमोस्ट नील हो चुके हैं। तो अगर इस लैंड को मोनेटाइज करेंगे तो उन्हें वैल्यूएबल फॉरेक्स भी मिलेगा, दैट इज दे विल गेट वैल्यूएबल डॉलर। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, क्या इंडिया इंटरेस्ट जताएगा ट्रिनकोमैली पोर्ट में? अगर जताएगा तो डज इट मेक सेंस दैट वी इन्वेस्ट इन ट्रिनकोमैली पोर्ट? इसके अलावा अगर इंडिया इंटरेस्ट जता रहा है, यहाँ पे आपने आपको बताया ग्लोबल इंटरेस्ट, व्हाट आर द अदर प्लेयर्स और हु आर द अदर प्लेयर्स हु आर शोइंग इंटरेस्ट इन द ट्रिनकोमैली पोर्ट? यानी कि इंडिया का कॉम्पिटिशन किसके साथ है, ये भी चर्चा करेंगे। इस डिस्कशन के अंत में हम लोग एक अनुमान या फिर फोरकास्ट भी लगाएंगे, व्हाट माइट हैपन नेक्स्ट। तो ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। टू गेट टू नो ऑल दैट इन्फॉर्मेशन मेरे साथ बने रहिए स्टडी आईक्यू पर। चलिए चर्चा शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, देन यू मस्ट विजिट आवर वेबसाइट studyIQ.com। ऑल्टरनेटिवली आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। डू विजिट एंड चेक आउट आवर फ्लैगशिप कोर्स फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज फॉर एंट्री टू आईएएस एंड आईपीएस, जहां पे प्रीलिम्स और मेंस के लिए कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स डिजाइन किया गया है आपके। इसके अलावा स्टडी आईक्यू पब्लिकेशन भी स्टार्ट हो चुकी है। आप जानते हैं हमारा बुक आ चुका है प्रिंसिपल्स ऑफ इंडियन ज्योग्राफी। यू कैन डायरेक्टली ऑर्डर इट, घर बैठे आप ऑर्डर कर सकते हो फ्लिपकार्ट एंड अमेजन से। अगर आप हिंदी में प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है। भारत का भूगोल किताब आप डायरेक्टली ऑर्डर कर सकते हो फ्रॉम फ्लिपकार्ट एंड अमेजन। डू अवेल दीज बेनिफिट्स। इसके अलावा एक बहुत बड़ा सरप्राइज है, बहुत बड़ी खबर है। फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ स्टडी आईक्यू वी आर लॉन्चिंग समथिंग वेरी वेरी स्पेशल, और इसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा टिल 5 जून 2022 1 PM। दिल थाम के बैठिए, बहुत ही बड़ा अनाउंसमेंट है। स्टे ट्यून्ड फॉर दिस पर्टिकुलर न्यूज। नाउ विद दैट बैकग्राउंड चलिए चर्चा शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, श्रीलंका ने अनाउंस किया है कि वो प्लान कर रहे हैं टू डेवलप द ट्रिनकोमैली पोर्ट एज एन इंडस्ट्रियल हार्बर, और इसीलिए जल्द ही वो टेंडर्स फ्लोट करेंगे, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्लोट करेंगे, जहां पे दूसरे देश, दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट, दूसरे बिजनेसमैन वहां पे इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी इंटरेस्ट जता सकते हैं। उन्होंने अनाउंस किया है कि उनके पास 2000 हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन है इन एंड अराउंड ट्रिनकोमैली पोर्ट, जहां पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेगा और एक इंडस्ट्रियल सेटअप बनेगा यहाँ। अब सबसे पहले आपको ये जानने की जरूरत है, ट्रिनकोमैली पोर्ट इज ऑलरेडी डेवलप्ड, इसके आसपास ऑलरेडी कुछ फैसिलिटीज अवेलेबल है, लेकिन उससे भी ज्यादा, उससे भी बड़ा इंडस्ट्रियल सेटअप बनाना चाहते हैं श्रीलंका। तो ये अनाउंस किया। अब इस अनाउंसमेंट में ऐसी क्या स्पेसिफिक चीजें जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं? देखिए, अगर हम लोग श्रीलंकन पोर्ट अथॉरिटी का स्टेटमेंट देखें तो वहां पे हम लोग एक ऑब्जर्वेशन जरूर देख सकते हैं। लेट अस लुक एट द श्रीलंकन पोर्ट अथॉरिटी चेयरमैन स्टेटमेंट। उन्होंने कहा, we are actually planning to go for expression of interest to develop the Trincomalee port as industrial port। अब यहां पे उन्होंने बताया कि हम लोग फ्लोट करेंगे टेंडर्स, जहां पे वी विल बी आस्किंग नॉट ओनली फ्रॉम वन पार्टी। अब ये स्टेटमेंट क्यों बहुत जरूरी होता है? पिछले एक दशक में हम लोगों ने देखा है कि श्रीलंका की पोर्ट्स में, श्रीलंका की इकोनॉमी में चाइना का बहुत ही बड़ा रोल रहा है, चाइना का बहुत ही बड़ा दबदबा रहा है। अब इस स्टेटमेंट से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि इट इज नॉट जस्ट फॉर चाइना, यानी कि दूसरे प्लेयर्स भी यहाँ पे वेलकम है। उन्होंने कहा
whoever the industrialists, the business enterprises, the countries, if they want to utilize the port premises, अगर आप पोर्ट premises को इस्तेमाल करना चाहते हैं, उसे डेवलप करना चाहते हैं, तो हमारे पास 2400 हेक्टेयर से भी ज्यादा लैंड है जिसको हम मोनेटाइज करना चाहते हैं। जैसे ही अनाउंस हुआ, काफी ग्लोबल इंटरेस्ट इसके इर्द गिर्द शुरू हुई और हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं क्या इंडिया भी यहाँ पे इंटरेस्ट दिखाएगा। लेकिन उससे पहले चलिए बात करते हैं श्रीलंकन पोर्ट्स के बारे में। अगर हम लोग श्रीलंका के पोर्ट्स के बारे में बात करें, 4 मेजर पोर्ट्स हैं। एक तरफ है कोलंबो पोर्ट जो आपको वेस्टर्न साइड पे आता है, एक है गॉल पोर्ट, ये भी वेस्टर्न साइड पे आता है, सदर्न साइड पे आता है हम्बनटोटा पोर्ट। अगर हम लोग बात करें, हम्बनटोटा कंप्लीट कंट्रोल है मैं कहूँगा चाइना का इसके ऊपर। कोलंबो पोर्ट में भी बहुत ज़्यादा स्टेक्स है चाइना के, गॉल पोर्ट में भी बहुत ज़्यादा स्टेक्स है चाइना के। एक पोर्ट है मेजर पोर्ट ट्रिनकोमैली विच इज ओपन। अब यहाँ पे भी चाइना हैज सम स्टेक्स बट इट इज स्टिल ओपन फॉर डेवलपमेंट। पोर्ट इज ऑलरेडी डेवलप्ड बट द एरिया 2000 हेक्टेयर से भी ज्यादा एरिया है जिसको अभी इंडस्ट्रियल हब बनाना चाहता है श्रीलंका। इसके अलावा छोटे मोटे पोर्ट्स है, माइनर पोर्ट्स लाइक पोर्ट ऑफ ओलुविल, पेड्रो पोर्ट है, कानाकसेनुतुरई पोर्ट है। सो माइनर पोर्ट्स आर ऑल्सो देयर बट वन पोर्ट ट्रिनकोमैली पोर्ट, इसकी लोकेशन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एग्जाम के दृष्टिकोण से सिंपल एमसीक्यूज बन सकते हैं कि ट्रिनकोमैली पोर्ट श्रीलंका के किस कोस्ट पे आता है, किस तट पे आता है। इट कम्स टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड, आपको ये ध्यान रखना है, राइट। अब क्या ये सरप्राइजिंग चीज़ थी, श्रीलंका ने इस चीज़ को अनाउंस किया, वाज इट रियली अ सरप्राइज? नॉट अ सरप्राइज एट ऑल। क्यों? क्योंकि पिछले कुछ महीनों से श्रीलंका में एक क्राइसिस चल रही है। इनफैक्ट ट्रिनकोमैली पोर्ट की जो डेवलपमेंट की न्यूज़ थी वो तो कई सालों से चल रही है। इट इज़ अ लॉन्ग स्टैंडिंग प्लान टू मोनेटाइज द लैंड अराउंड ट्रिनकोमैली, लेकिन अभी टाइमिंग भी अप्रोप्रिएट है। इनका इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, फॉरेक्स रिजर्व्स ऑलमोस्ट नील हो चुके हैं, तो अगर लैंड को मोनेटाइज करेंगे तो इन्हें वैल्यूएबल डॉलर मिलेगा। इसके अलावा इनका बिजनेस भी ठप है। जो इनका सबसे मेजर और सबसे बिजिएस्ट पोर्ट है कोलंबो, यहाँ पे ट्रांसशिपमेंट काफी लो हो चुकी है पिछले कुछ महीनों से, तो इसीलिए दे वांट टू सेट अप अ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अ स्पेशल हब। और ट्रिनकोमैली पोर्ट के आसपास ऑलरेडी कुछ फैसिलिटीज है। इंडिया का भी एक फैसिलिटी है लंका आईओसी, लंका इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन की एक फैसिलिटी है। लंका आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का ही ऑफशोर विंग हम कह सकते हैं। इसके अलावा टोक्यो सीमेंट की फैसिलिटी है, ग्रेन फ्लोर की फैसिलिटी है, यहाँ पे कोल, जिप्सम, सीमेंट, इसकी एक्सपोर्ट के लिए भी काफ़ी ज़्यादा टर्मिनल्स बने हुए हैं। एक स्पेसिफिक टर्मिनल है टी टर्मिनल, आप जानते हैं कि टी एक्सपोर्ट श्रीलंका से बहुत होता है, तो टी टर्मिनल भी है यहाँ पे। लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा स्कोप है डेवलपमेंट का, तो इसीलिए श्रीलंकन पोर्ट अथॉरिटी ने अनाउंस किया है दैट वी आर गोइंग टू फ्लोट एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। अब सवाल ये उठता है, विल इंडिया शो इंटरेस्ट? ऑफ कोर्स इंडिया विल शो इंटरेस्ट। क्यों? क्योंकि हमारे ऑलरेडी स्टेक्स हैं लंका आईओसी की फैसिलिटीज। आप जानते हैं कि पिछले दिसंबर 2021 में श्रीलंका और इंडिया ने अग्रीमेंट साइन किए थे फॉर डेवलपमेंट ऑफ ट्रिनकोमैली ऑयल टैंक फार्म। अब ये ट्रिनकोमैली ऑयल टैंक फार्म क्या है? ब्रिटिश टाइम्स के ऑयल स्टोरेज टैंक्स बने हुए जो काफ़ी खराब कंडीशन में थे, इसको रिफर्बिश करने वाले हैं लंका आईओसी और दूसरे कंपनीज मिलकर। तो यहाँ पे ऑयल स्टोरेज का ऑलरेडी हमारे स्टेक्स है। आप जानते हैं कि कोलंबो पोर्ट से या फिर पोर्ट डिप्लोमेसी की पर्सपेक्टिव से चाइना हैज़ मूव्ड अहेड ऑफ इंडिया। हम लोग जानते हैं कोलंबो ईसीटी से इंडिया को साइडलाइन कर दिया गया था और इसीलिए इंडिया ने ट्रिनकोमैली पोर्ट की तरफ ऑलरेडी एक इंटरेस्ट जरूर दिखाया था। सो विल इंडिया बी इंटरेस्टेड? ऑफ कोर्स, जब भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्लोट होंगे तो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट अगेन सपोर्टेड बाय इंडियन गवर्नमेंट दे विल शो इंटरेस्ट फॉर श्योर। लेकिन व्हाई डज इट मेक सेंस टू शो इंटरेस्ट, ये भी चर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि ट्रिनकोमैली पोर्ट इट मेक्स सेंस फॉर अस। क्यों? ऑलरेडी कोलंबो पोर्ट, हम्बनटोटा पोर्ट, गॉल पोर्ट में मैं कहूँगा चाइना का दबदबा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो ये काउंटर होगा चाइनीज इन्फ्लुएंस को रिड्यूस करने के लिए। लेकिन अगर हम लोग इसकी लोकेशन देखें, मैंने आपको बताया ट्रिनकोमैली पोर्ट कम्स टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड और परहैप्स द नॉर्थ ईस्टर्न साइड। ट्रिनकोमैली इंग्लिश नेम है, ब्रिटिश नेम है, इसका तमिल नेम या फिर सिन्हालीस नेम हम कह सकते हैं तिरुकोनामलाई। इट इज द एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर ऑफ ट्रिनकोमैली डिस्ट्रिक्ट, एक मेजर ईस्टर्न प्रोविंस है ये। अगर हम लोग इसकी लोकेशन देखें फ्रॉम जाफना इज द नदर मोस्ट सेंटर एंड वी नो द कनेक्ट ऑफ जाफना विद तमिलनाडु। केवल 180 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है जाफना और ट्रिनकोमैली। इसके अलावा ट्रिनकोमैली खुद एक नेचुरल हार्बर है। इनफैक्ट ये कहा जाता है कि ट्रिनकोमैली इज द सेकेंड लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर पोर्ट। द फर्स्ट इज इफ आई एम नॉट रॉन्ग सिडनी हार्बर, ऑस्ट्रेलिया का सिडनी हार्बर इज द बिगेस्ट नेचुरल हार्बर। उसके बाद कहा जाता है कि ट्रिनकोमैली आता है, ऑल्दो दूसरे भी काफ़ी ज़्यादा नेचुरल हार्बर्स हैं, बट ट्रिनकोमैली इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज़ अ नेचुरल हार्बर पोर्ट और स्ट्रेटेजिकली हम लोग बैलेंस कर सकते हैं चाइना का दबदबा, इसलिए इट डज मेक सेंस।
इसके अलावा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ पीपल टू पीपल कनेक्ट भी ये काफी सेंस करता है। क्यों? अगर हम लोग बात करें ट्रिनकोमैली के बारे में, उसकी लोकेशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे तमिल स्पीकिंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। अगर हम लोग श्रीलंका में एक डिवाइड करेंगे कुछ इस तरह का, दिस साइड वुड बी द तमिल स्पीकिंग रीजन, दिस साइड वुड बी द सिंहाली स्पीकिंग रीजन। इनफैक्ट जब एलटीटी की लड़ाई चल रही तो एलटीटी ने ये जो ब्लू एरिया मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, दिस वाज द एरिया दैट वाज क्लेम्ड बाय द एलटीटी, दैट मींस तमिल स्पीकिंग रीजन्स, और यहीं पे आता है ट्रिनकोमैली। So it does make sense from the people to people connect also। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग ट्रिनकोमैली पोर्ट को डेवलप करेंगे तो बहुत सारे तमिलियन वर्कर्स कैन ऑल्सो गो देयर, तमिलियन वर्कर्स कैन कॉन्ट्रीब्यूट देयर, दे कैन कनेक्ट थ्रू द लैंग्वेज ऑल्सो, isn't it? So it does make sense for India। और कहीं ना कहीं इंडिया इसकी तरफ और भी ज्यादा इंटरेस्ट जरूर दिखाएगा जब भी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्लोट होंगे। उसके लिए हम लोग वेट करेंगे, जब भी इसके ऊपर कोई डेवलपमेंट आएगी तो विल डिस्कस फॉर श्योर। लेकिन अब सवाल उठता है, क्या केवल इंडिया इंटरेस्टेड है? क्या केवल इंडिया एक कंटेंडर रहेगा? चाइना भी कंटेंडर रहेगा, लेकिन इसके अलावा आर देयर एनी अदर कंटेंडर्स बिसाइड्स इंडिया? राइट नाउ चाइना मे नॉट गेट दैट प्रोजेक्ट। क्यों? क्योंकि श्रीलंका और चाइना के रिलेशंस में एक दरार जरूर पड़ चुकी है, जैसे कि मैंने आपको स्टेटमेंट से ही बताया। लेकिन दूसरे कौन से प्लेयर्स है जो यहाँ पे इंटरेस्टेड है? एक है जापान, एक है यूएसए। यूएसए वुड बी इंटरेस्टेड एवरीवेयर, बट जापान इज वन पोटेंशियल कॉम्पिटिटर फॉर इंडिया एट द ट्रिनकोमैली पोर्ट। क्यों? क्योंकि जापान का भी ऑलरेडी टोक्यो सीमेंट फैसिलिटी यहाँ पे है। इसके अलावा जापान ने 2020 में एशियन डेवलपमेंट बैंक की एक सर्वे, एक स्टडी कराई थी अबाउट द पोटेंशियल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द ट्रिनकोमैली पोर्ट, और जहां पे इस स्टडी ने क्लियरली बताया था ट्रिनकोमैली हार्बर, इट इज लोकेटेड ऑन द श्रीलंका's ईस्टर्न सीबोर्ड। इट्स अ नेचुरल हार्बर which gives a lot of potential for industrial and logistical development, not just from the economy perspective, right? Money perspective तो काफी फायदेमंद रहेगा, लेकिन जियो स्ट्रेटेजिकली भी लोकेटेड है वेरी क्लोजर टू बांग्लादेश, क्लोजर टू म्यांमार, क्लोजर टू इंडियन ईस्टर्न सीबोर्ड। So Japan might be one potential competitor or contender for this Trincomalee port projects also। बट हम लोग एक अनुमान जरूर लगा सकते हैं इन फ्यूचर। देखिए, जापान, यूनाइटेड स्टेट्स, बोथ आर इंडियाज पार्टनर। आगे चल के हम लोग ये कह सकते हैं कि परहैप्स ट्रिनकोमैली पोर्ट माइट टर्न इनटू अ क्वाड पोर्ट, क्योंकि जापान इज इंटरेस्टेड, इफ जापान इज इंटरेस्टेड, इफ यूएस इज इंटरेस्टेड, इफ इंडिया इज इंटरेस्टेड, देन परहैप्स अ पार्टनरशिप कैन बी सेट अप फॉर ट्रिनकोमैली पोर्ट। और हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं, मे बी इट माइट डेवलप इनटू अ क्वाड पोर्ट। अगेन, ये केवल एक स्पेक्यूलेशन है। जब भी श्रीलंका पोर्ट अथॉरिटी की एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्लोट होगी, उसके बाद देखते हैं कि किसे टेंडर्स मिलेंगे, कौन डेवलपमेंट करेगा। बट इट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर इंडिया। हम लोग यहाँ पे कंपटीशन के बदले अगर कोऑपरेशन करें विथ जापान, यूएसए एंड अदर पोटेंशियल प्लेयर्स, देन वी विल गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स फ्रॉम द ट्रिनकोमैली पोर्ट। जब भी इसके ऊपर डेवलपमेंट आएगी तो हम लोग चर्चा जरूर करेंगे ऑन स्टडी IQ। बट दैट इज इट राइट नाउ इन दिस डिस्कशन। अगर आपको ये डिस्कशन पसंद आए, यू कैन ऑलवेज फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडिया हैंडल @RahulSai22। Thank you for watching this video। Jai Hind।